दिल्ली में 15 अगस्त से ठीक पहले आतंकी साजिश का अलर्ट आने के बाद सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई है। खुफिया इनपुट की माने तो आतंकी बड़े हमले की योजना बना रहे हैं और इस अलर्ट के बाद दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया है। जमीन से आसमान तक हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है। उधर जम्मू कश्मीर में सीमा पार से ड्रग तस्करी को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। हालांकि जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क और ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ अभियान चलाकर पूरे नेक्सस पर शिकंजा कसा जा रहा है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। क्या 15 अगस्त से पहले दिल्ली पर आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है? क्या आतंकियों के निशाने पर लाल किला है? खुफिया इनपुट है, पक्की खबर है, सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट मोड में है। ये लाल किले की लेटेस्ट तस्वीरें हैं, जहां 15 अगस्त को देश की आजादी का सबसे बड़ा जश्न मनाया जाएगा। इसी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। आजादी के जश्न के मौके पर कोई परिंदा भी पर न मार पाए, कोई अनहोनी ना हो, कोई सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना कर पाए, इसके लिए चप्पे चप्पे से निगरानी रखी जा रही है। इस वक्त हम समारोह स्थल यानी कि लाल किला पर हैं और यहाँ पे अब एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। ये सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ, और ऊपर देखिए जो पूरी जो तस्वीरें हैं वो दिख रही होंगी आपको, किस तरीके से सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पे तैनात किया जा चुका है। खासकर जो टॉप्स पे कहें तो वहाँ पे कैमराज की फिटिंग्स हो चुकी है। खासकर से सीसीटीवी कैमराज जो है वो पुलिस के लिए काफ़ी अहम हो जाते हैं, इसलिए पूरे लाल किला के आसपास 1000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 4 जो है कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। ये पूरा आम लोगों के बैठने की जगह है। करीब 5000 लोगों को यहाँ पर उस दिन आमंत्रित किया गया है। 5000 लोग यहाँ पर आएंगे। वंदे मातरम थीम पर जो है वो इस बार पूरा लाल किला पर जो स्वतंत्र समारोह है वो मनाया जा रहा है। इसके अलावा जो अलग अलग इंक्लोजर बनाए गए हैं उनको भारत की झीलों के ऊपर उनका नाम दिया गया है। पुलिस का कहना है कि चाक चौबंद इस तरीके से किए गए हैं कि कोई परिंदा भी यहाँ पर ना मार सके। खासकर से अभिज्ञान ऐप का इस बार इस्तेमाल किया गया है कि जो आसपास का रेजिडेंशियल एरिया है या होटल्स हैं उनकी वेरिफिकेशन के लिए अभिज्ञान ऐप के माध्यम से जो है वो लोगों को वेरीफाई किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि लगातार जो है विदेश से बैठे आतंकी जो मॉड्यूल्स हैं उनका जो टेरर इनपुट है वो लगातार पुलिस को मिल रहा है। उसको भी क्रैक करने के लिए पुलिस जो है वो लगातार इंतजाम कर रही है। खासकर से जो लाल किला परिसर है वो सबसे अहम हो जाता है, इसलिए इसकी जो मल्टी लेयर सुरक्षा की गई है। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एनएसजी, एसपीजी, करीब 1000 से ज़्यादा जवान जो हैं वो यहाँ पे तैनात किए जाएंगे। और अगर पूरी दिल्ली की बात करें तो ये संख्या काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इस बार फिलहाल मैं आपको दोबारा तस्वीरें दिखाता हूँ कि किस तरीके से लाल किले में इस वक्त तैयारियां की जा रही हैं और 15 अगस्त के लिए पूरी तरीके से लाल किले को तैयार किया जा रहा है। और तैयार है हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी कि यहाँ पर किसी तरीके की कोई भी अप्रिय घटना ना घट जाए। और पुलिस का कहना है कि जो भी शख्स यहाँ पर आ रहा है वो पूरी गाइडलाइंस पढ़कर उस दिन यहाँ पर पहुंचे कि यहाँ पर कोई भी जो प्रतिबंधित चीज़ है उसको लेकर अंदर एंटर ना करे। 15 अगस्त से ठीक पहले आतंकी हमले को लेकर मिले खुफिया इनपुट के बाद सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई है। जमीन से आसमान तक कड़ा पहरा है। ड्रोन और सर्विलांस के जरिए कड़ी नजर रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस और एनएसजी ने करीब 17 घंटे तक संयुक्त काउंटर टेरर ड्रिल की है, यानी किसी भी संभावित आतंकी खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां अपनी तैयारियों को परख रही हैं, ताकि हर संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। सुरक्षा के लिहाज से अगर देखें तो यहाँ पे हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वो मल्टीपल लेयर्स में होता है। बिल्कुल इनर कॉर्डन भी होती है, आउटर कॉर्डन भी होती है, डीप डिप्लॉयमेंट भी होता है कि जो यहाँ से यमुना से लेके उधर सदर बाज़ार तक और यहाँ बस अड्डे से लेके इधर नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट तक सारा डिप्लॉयमेंट रहता है। उसमें पुलिस, पैरामिलिट्री, प्लेन क्लोथ में डिप्लॉयमेंट, कमांडोज, एनएसजी, एनडीआरएफ, कई तरह की एजेंसीज जो हैं जो इसमें शामिल रहती है और वो अपने अपने रोल को यहाँ पर निभाती है। 15 अगस्त को पीएम लाल किले की प्राचीर से जब देश को संबोधित करेंगे, इस दौरान लाल किले में करीब 25,000 लोग मौजूद रहेंगे, जिनमें वीआईपी और वीवीआईपी भी शामिल होंगे। कई तरह के खुफिया इनपुट्स के बीच एंटी ड्रोन सिस्टम से लेकर स्नाइपर और हाईटेक सर्विलांस सिस्टम तक सुरक्षा में लगाए गए हैं। अब जरा उस टेक्नोलॉजी को देखिए जिससे लाल किले के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। करीब 1000 सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क, और सिर्फ कैमरा ही नहीं, इन कैमरों में वीडियो एनालिटिक्स
और फेस रिकॉग्निशन जैसी तकनीक भी इस्तेमाल की जा रही है। यानी भीड़ में कोई संदिग्ध चेहरा, कोई संदिग्ध गतिविधि या कोई असामान्य हरकत का नजरों से बचना मुश्किल होगा। 15 अगस्त के लिए लाल किले पर सुरक्षा के अभेद इंतजाम किए गए हैं और खासकर से सीसीटीवी कैमरे की भूमिका इसमें अहम हो जाती है। इसलिए पूरे लाल किला परिसर के आसपास 1000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। ऐसी सीसीटीवी कंट्रोल रूम में हम हैं इस वक्त, जहां पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सीसीटीवी को जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है। जगह जगह चप्पे चप्पे पर निगाह है, ना सिर्फ लाल किला परिसर के आसपास बल्कि जो आसपास का मार्केट वाला एरिया है वहां पर भी इस तरीके के सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और उन पर भी लगातार जो पुलिसकर्मी है उनकी राउंड द क्लॉक निगाह बनी हुई है। ऐसे 4 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं लाल किला परिसर के अंदर, जहां पे से पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पे निगाह दौड़ाई जा रही है। और आप देखिए यहाँ पे खुद जो अलग अलग जो है, जैसे पीएम रूट है उस पे कैमरास किस तरीके से फिटेड है, एक एक चीज एक एक चप्पे चप्पे पे उसकी जो तस्वीरें हैं वो लगातार मॉनिटर की जा रही है। खुद जो यहाँ पे चौकी इंचार्ज है वो यहाँ मौजूद हैं और इसके अलावा जो उनका पूरा स्टाफ है वो यहाँ पर पूरी निगरानी रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए जो लाल किला प्राचीर है, यहाँ पे खुद पीएम पहुंचेंगे, यहाँ से स्पीच देंगे, उस पर भी लगातार पैनी निगाह रखी जा रही है। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज, एसपीजी, एनएसजी सभी इस वक्त जो है वो यहाँ पूरे अलर्ट है। मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। खासकर से ये वाला इलाका देखिए कितना अहम हो जाता है, क्योंकि लाल किले के आसपास बड़ी रिहायशी इलाका है, व्यापारिक इलाका है। वहाँ पे इस तरीके की छतें हैं, उन छतों पर भी पूरी तरीके से कैमरे पे निगाह रखी जा रही है। यानी सुरक्षा के इस कदर इंतजाम किए जा रहे हैं कि कोई परिंदा भी यहाँ पर ना मार सके। अलग अलग गाइडलाइंस दी गई है, खासकर से पतंगबाजी को लेकर भी गाइडलाइंस दी गई है और बताया गया है कि समारोह जब तक खत्म ना हो जाए, समारोह खत्म ना हो जाए, वीआईपी यहाँ से ना चले जाए, आसपास के इलाके में पतंगबाजी निषेध की गई है। और इसके लिए जो काइट कैचर्स है उनको लगाया गया। एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस जो पुलिसकर्मी है उनको चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया। खासकर से इस पर एंटी ड्रोन की जो जिम्मेदारी है वो एनएसजी को दी गई है और दिल्ली पुलिस उनको लगातार मॉनिटर करेगी। तो ऐसे कई तरीके के इंतजाम किए गए हैं और उस पर लगातार निगाह जो है वो दिल्ली पुलिस की बनी हुई है। इस बार सुरक्षा हाईटेक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की टीमें अलग अलग मेट्रो स्टेशनों पर तैनात हैं, जहां चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस चेकिंग अभियान में पुलिस अभिज्ञान ऐप का भी सहारा ले रही है। इस ऐप में 1 करोड़ से ज्यादा क्रिमिनल्स और हिस्ट्री शीटरों का डेटा मौजूद है। पुलिस इस ऐप के जरिए लोगों के फिंगरप्रिंट्स लेकर क्रिमिनल्स की पहचान कर रही है। इस ऐप में करीब 1 करोड़ से ज्यादा क्रिमिनल्स का जो डाटा है और पुलिस जो है वो रैंडमली लोगों की इस बार चेकिंग कर रही है। इस वक्त मैं लाल किले मेट्रो स्टेशन पे हूँ। 15 अगस्त समारोह की तैयारियां चल रही हैं, चप्पे चप्पे पे पुलिस बल तैनात है और देखिए किस तरीके की चेकिंग की जा रही है, फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं। अगर फिंगरप्रिंट में यहाँ पर इसका डाटा मैच होता है या ये पूरी स्क्रीन रेड हो जाती है तो समझिए इनका पहला क्रिमिनल बैकग्राउंड रह चुका है और पुलिस इनके खिलाफ एक्शन ले सकती है, इनको पकड़ के पूछताछ कर सकती है कि यहाँ पे घूमने का इनका मकसद क्या है, यहाँ पे आने का क्या मकसद है। फिलहाल आप देखिए यहाँ पे पूरी लोडिंग हो रही है और इस तरीके दिल्ली पुलिस जो है वो पूरे लाल किले परिसर के आसपास मौजूद है और इस तरीके से पूरा अलर्ट मोड पर पुलिस इस बार नजर आ रही है और इस बार पुलिस के साथ टेक्नोलॉजी जो है वो उनके हाथों में नजर आ रही है। FRS काफी ज्यादा कारगर साबित हुआ था, उसके बाद ये जो है वो अपडेट ऐप है जो सिर्फ फिंगरप्रिंट के माध्यम से बता रही है कि क्रिमिनल का बैकग्राउंड डाटा है या नहीं। आइए जो हमारे टेक्नीशियन है इनसे जानने की कुछ कोशिश करते हैं। सर, कितने लोगों का डाटा जो NCRB के थ्रू दिया गया है? सर इसमें 1,32 लाख क्रिमिनल्स का ऑलरेडी डाटा है इसमें। कितना समय देखिए यहाँ पे सक्सेस हो चुका है, ये इनका जो डाटा है वो आ चुका है, यहाँ पर लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है और इनके खिलाफ केस है या नहीं है? सर बिल्कुल इसके खिलाफ कोई केस नहीं है। हमारी 5 टीमें हैं जो सराउंडिंग है, 5 टीमें इसी तरीके से काम कर रही हैं। कोई भी इस तरह सस्पेक्ट दिखता है या इस तरह से एक्टिविटी दिखते हैं तो उनका बायोमेट्रिक करा लेते हैं और तुरंत उसके बारे में डिटेल्स हमारे पास सामने आते हैं।